गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और अभी देखिए मैं जा रही हूँ आज अपने ससुराल और गांव जा रही हूँ, क्योंकि आज गांव में सफाई वगैरह करनी है। और आप सब प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ भी ऐसी सफाइयाँ चल रही हैं। मेरी तो सच में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि अभी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ की सफाई की, अभी फिर गांव आ गई हूँ तो वहाँ की भी आज पूरी क्लीनिंग करनी है। और यहाँ की तो हम लोगों को आज पूरा घर ही साफ़ करना है ऊपर से नीचे तक। तो मैंने नीचे वाला पोर्शन पकड़ लिया है और देवरानी ऊपर वाला पोर्शन साफ़ कर रही है, और हम दोनों ही। और सब हम लोग घर से ताला लगा कर आए हैं और घर में अभी कोई नहीं है। हम सभी लोग आ गए हैं गांव। और आते ही याद देवरानी ने खाना बना लिया, और वो खाना बना रही थी तब तक मैंने ऊपर की जो टाड़ वगैरह है वो साफ़ की। और सासू माँ भी बराबर से लगी हुई हैं, सभी लोग लगे हुए हैं और बच्चे अपना काम कर रहे हैं। तो टाड़ वगैरह जब तक मैंने साफ़ की तब तक जो मेरी देवरानी उसने खाना भी रेडी कर लिया, और खाना बनाकर वो चली गई है ऊपर का पोर्शन साफ़ करने के लिए, और मैं लग गई हूँ यहाँ नीचे का पोर्शन साफ़ करने के लिए। और जब हम लोग आए थे तभी जो मेरी सासू माँ है तो उनने कुछ मतलब काम स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ की जो अलमारी आप देख रहे हैं सामने, यहाँ का सारा सामान सोफे में जो पड़ा हुआ था वो सासू माँ ने ही निकाल के रख दिया था, और जब तक हम आए तब तक उन्होंने इतना काम कर लिया था। और वो चली गई हैं जो कच्चा वाला घर है हमारा, तो वहाँ की क्लीनिंग करने को चली गई हैं, और मैं और मेरी देवरानी इस वाले घर में लगे हुए हैं सफाई में। तो सच में आज तो बहुत ज़्यादा दोस्तों हालत ख़राब हो गई थी। और सुबह से हम लोग घर से निकले हैं और फिर यहाँ आकर इतना ज़्यादा काम किया कि हालत सच में बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रखी थी। और एक ही दिन में इतने बड़े घर की पूरी क्लीनिंग, मतलब सच में बहुत ज़्यादा तबीयत, मतलब आज तो मेरी तबीयत ही जवाब दे रही है। वॉइस ओवर करने का भी मन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही थकान हो रखी है। और तो देखिए सोफ़े वगैरह मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ पर, और सोफ़े वगैरह साफ़ करने के बाद फिर जो मुझे जाले थे वो उसके पहले मैंने पूरे घर के जाले भी निकाल दिए हैं। और यहाँ पर काव्या है तो वो थोड़ा सा पैसों के लिए परेशान हो रही थी उसको, क्योंकि सामान लेने जाना है बाज़ार से, सॉरी सामने दुकान है तो वहाँ से उसको कुछ खाने के लिए लेना है, तो वो परेशान हो रही थी। तो फिर मैंने काम छोड़ के उसको पहले पैसे दिए, इसके बाद मैं फिर से अपने वही वाले कामों में लग गई हूँ। तो चलिए, जो सोफ़े मेरे थे उनको मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है, दो बार अच्छे से कपड़ा, गीला कपड़ा फिर के अच्छे से क्लीन कर दिया। क्योंकि ये जो सोफ़ा है ना, इसमें बहुत अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है, मतलब लकड़ी का ही है, पूरा फ्रेम इसका लकड़ी का है, और लकड़ी में ही बहुत मतलब घनी घनी डिज़ाइन बनी है, तो उसमें थोड़ी थोड़ी धूल जमा हो जाती है। कितना अच्छे से करो, सासू माँ उतना अच्छे से नहीं कर पाती हैं, वो उनकी एजेड है काफ़ी, तो फिर इतने बड़े घर का काम अकेले करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और वो यहाँ पर कम ही रहती हैं, ज़्यादातर वो हम लोगों के साथ ही रहती हैं, तो नहीं हो पाता है उनसे भी नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आप अकेली क्यों लगी रहेंगी, हम लोग भी आ जाते हैं, तो फिर सब मिल के कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा और आपके ऊपर भी ज़्यादा भार नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पर सोफ़े वगैरह मैंने साफ़ कर दिए हैं, और उसके जो कवर वगैरह थे वो भी लगा दिए हैं। और इसके बाद एक गद्दा यहाँ पर रखा हुआ था, तो फिर सोफ़ा साफ़ हो गया तो मैंने सारा सामान जो भी था, बैग वगैरह हमारे, वो सब सोफ़े में शिफ्ट कर दिया है। और पूरी अलमारी मेरी अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर जो मुझे यहाँ की झाड़ू तो मैंने एक बार पहले निकाल दी थी, और इसके बाद यहाँ झाड़ू निकालने के बाद भी इसमें काफ़ी सारी धूल थी, तो वो मैं मतलब कपड़े से, सूखे कपड़े से नहीं निकाल रहा था, तो उसको फिर मैंने गीले कपड़े से अच्छे से पोंछा है। और यहाँ पर देखिए सासू माँ मुझे मतलब याद नहीं कुछ कहने आई थी, तो फिर उनकी मैंने बात सुनी, और उसके बाद उनको मैंने कहा कि यहाँ की जो भी पन्नियाँ हैं, जो भी पेपर वगैरह हैं यहाँ के, तो वो मुझे दे दो, तो मैं उनको बिछा के उनको भी क्लीन, मतलब सामान उनका अरेंज कर दूँ। तो रूम तो मैंने अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद फिर मैंने वहाँ पर झाड़ू भी मार दी थी, और ऐसी मतलब जो मोटा मोटा झाड़ू होता है वो निकाल दिया था, जो भी मोटा मोटा कचड़ा। पर फाइनली झाड़ू हम लोगों ने शाम को ही लगाई थी, शाम के हम लोगों को 6:30 बज गया था वहाँ पर काम करते करते।
तो इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और देवरानी जो भी कपड़े वगैरह थे, पर्दे वगैरह थे, तो वो ले गई थी। वो मैंने निकाल के अलग कर दिए थे और वो ले गई। तो वो कपड़े वगैरह जब तक धुलेगी तब तक मैं अपनी किचन भी मतलब क्लीन कर लूँगी। तो ये किचन बहुत छोटी सी है, छोटी सी तो है, पर इसमें सामान इतना ज़्यादा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से नहीं करूँ। और ये सासू माँ की स्पेशली किचन है, तो थोड़ा मतलब डर भी लगता है मुझे करने में, क्योंकि मेरी आदत है जो सामान नहीं लगना उसको अलग करने की, कि फालतू का सामान नहीं रखना चाहिए कहीं पर भी। इससे घर हमारा गंदा ही दिखता है, साफ़ सुथरा नहीं रहता, कितनी भी सफाई करें हम, पर हमारा जो घर है ना वो साफ़ नहीं दिख पाता है। तो इसलिए मेरी आदत की वजह से ही मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मैं उनका सामान कुछ अलग कर दूंगी तो उनको फिर मतलब गुस्सा आएगा मेरे ऊपर। और सच में ऐसे ही होता है, ज़्यादातर मेरे साथ ऐसे ही होता है। मैं मतलब जिस तरीके से काम करती हूँ उस तरीके से मुझे बाद में बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। तो थोड़ा थोड़ा मैं डर भी रही थी काम करने में, और पर मैंने सासू माँ से पूछ लिया था, बीच में आई थी वो नीचे, तो मैंने पूछ लिया था कि मैं मतलब ऐसा ऐसा करना चाहती हूँ तो क्या कर दूँ। तो फिर उनकी परमिशन मिल गई, तो फिर मैं मतलब निश्चिंत होके फिर मैंने किचन के काम जो है तो वो स्टार्ट कर दिए हैं। तो सबसे पहले मैंने ऊपर की जो मेरी टाँट थी वो मैंने साफ़ किया है, और उसमें काफ़ी सारी मतलब गंदगी थी, तो वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। इसके बाद जो भी पेपर वगैरह थे वो मैंने ऊपर बिछा दिए हैं, और पेपर वगैरह डालने के बाद इसके बाद फिर मैंने ये जो नीचे का मेरा टांड है, ये छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो फिर मैंने इसके जो भी छोटे पूरे जो डिब्बे थे वो सारे अलग किए सबसे पहले तो, और इसके बाद इसमें पेपर बिछाया। तो पेपर बिछाने में मुझे थोड़ी सी मतलब परेशानी होती है, अकेले में ये सब करना मतलब पॉसिबल नहीं होता है। बार बार मेजरमेंट लो पेपरों का, बार बार मतलब ऐसे ही करो, और यहाँ पर मुझे पेपरों में तो मुझे दोहरी मेहनत करनी पड़ी। पहले मैंने ये वाले अखबार बिछा दिए, और जब भी सासू माँ आई तो उन्होंने फिर बोला कि ये नहीं बिछाना था, दूसरे वाले बिछाने थे। तो फिर मैंने ये सारे के सारे मतलब पेपर ऊपर की टाँड़ के, नीचे की टाँड़ के पूरा ही बिछा दिया था। फिर मैंने इनको सारा का सारा अलग किया। तो चलिए, ये बात हो गई। और अभी मैं जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इनके इतने सारे डिब्बे हैं, तो मैं ऐसे के ऐसे ही सारा सामान रख देती तो फिर सफाई करने का तो कुछ फ़ायदा ही नहीं रहता। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो मसालदानी है ये मैंने भिजवाई थी यहाँ के लिए वहीं से, तो फिर मैंने सोचा कि इसको पहले अच्छे से क्लीन करके जो इसमें सामान है, तो मतलब हर एक डिब्बे में डबल सामान था, तो फिर मैंने एक एक में शिफ्ट किया, और 3-4 डिब्बे मेरे खाली हो गए। तो फिर मैंने इसी में जो भी मतलब रूटीन के मसाले होते हैं, धनिया, मिर्ची, हल्दी पाउडर, ये सब मैंने उसी में कर दिया, और जीरा वगैरह वो भी इसी में कर दिया। तो इससे मेरे जो काफ़ी मतलब किचन के डिब्बे थे वो खाली हो गए हैं, और इससे मतलब मैंने एक बोरी भर के डिब्बे उनके निकाले। अब आप समझ ही सकते हैं कि इतनी छोटी सी किचन में से मैंने एक बोरी डिब्बे भर के निकाले हैं, तो मतलब कितना ही ज़्यादा कबाड़ रखी थी मेरी सासू माँ। तो यहाँ पर देखिए बस काफ़ी सारे डिब्बों को मैंने अलग कर दिया है, और मतलब इस किचन में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया साफ़ करने में, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि किस डिब्बे में क्या है क्या नहीं है। तो हर एक डिब्बे को मुझे खोल खोल के देखना पड़ता था, और फिर बाद में मैं खुद ही भूल जाती थी कि किस डिब्बे में क्या है क्या नहीं रखा है। और जो दोहरा सामान है तो उसको मैं एक एक में डालती जा रही हूँ। तो ये देखिए, इसमें 2 पैकेट रखे हुए थे हल्दी के, और इसमें एक में थोड़ा सा हल्दी था, एक बिल्कुल खाली था, तो वो मैंने अलग कर दिया, उसका डिब्बा भी अलग कर दिया, और ऐसे ही करके मैं सफाई कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, एक ही दिन में इतने बड़े घर की क्लीनिंग करना मतलब पॉसिबल नहीं होता है। हालत क्या हो रखी थी मेरी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मतलब कैसे मैंने क्या किया है। और ऊपर से इतने दिनों से मैं अपने वहाँ भी काम कर रही थी ससुराल में, तो उतनी पहले की मेरी थकान और उसके बाद फिर ये वाली भी थकान, तो सच में आज तो बुखार जैसा ही हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रखी थी मेरी। तो चलिए, ये सारा तो काम हो गया है मेरा। आप लोग ही बताइएगा कि आपको मेरा ये वाला ब्लॉग आज का कैसा लगा, और वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी कहीं पर भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसके आगे की क्लीनिंग में कुछ भी शूट नहीं कर पाई, तो इसके लिए आप लोगों से बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ।
और वो इसलिए क्योंकि मेरे जो फ़ोन है उसकी बैटरी डेड हो गई थी और यहाँ पर फिर मैं चार्जर भी लेकर नहीं आई थी, तो उसको चार्ज नहीं कर पाई, इसलिए आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग में बस इतना ही है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल के बटन पर जरूर सेट कीजिए, ताकि मैं जो भी नई नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं मिलूँगी फ्रेंड्स आप लोगों से अपने अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखें। और फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप सभी को आने वाले त्योहारों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का त्यौहार बहुत अच्छे से जाए, आप सभी लोग अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें, बहुत तरक्की करें और अपने सभी त्योहारों को बहुत अच्छे से एंजॉय करें। तो मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में।